हाँ जी स्टूडेंट महकमा, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था अपना इसके PSW के बारे में, जैसे 10 दिन में आ गया। आई होप कि जिसने अप्लाई किया होगा सबका जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो कभी कभी डिले भी हो जाता है, तो उसमें कोई वरी आउट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के टॉपिक जो मैंने चूज़ किया था, तो ये टॉपिक था कि हमने कई बार सुना है ना कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है बच्चों का जो PSW अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों होता है वो PSW रिजेक्ट। जितना तक मैंने अपनी रिसर्च की थी, जो मुझे पता चला था, तो मेरे हिसाब से उसके मेन 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से वो जो एम्बेसी चेक करती है, अगर उसमें आप पकड़े जाते हो कहीं पे तो उस चक्कर में रिजेक्ट क्या डिपोर्ट वाला भी है, वो वाली बात भी मैं लाता हूँ आस्ते आस्ते करके। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जैसे हम सबको पता है कि हमारी जो ड्यूरिंग टर्म टाइम होती है उसमें क्या होता है कि हमें अलाउड होता है 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा काम मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि फ़ीस अरेंज करनी है, अपने एक्सपेंसेस करने हैं, या जो भी एक पर्सनल रीज़न होता है XYZ, ठीक है। तो हम उससे ज़्यादा करने लग पड़ते हैं। तो उसमें से भी एम्बेसी की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से वार्निंग आती है कि आप एक्सीड कर रहे हो, तो वो चीज़ मत करो। 1-2 मेल आती है, 3 मेल आती है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ इतना। तो एक रीज़न तो ये है, ये करना छोड़ देना। और इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि वो हमारा एक रोटा होता है, उसमें हमें क्लॉक इन क्लॉक आउट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम शिफ्ट से निकल आते हैं और हमने क्लॉक आउट करना भूल जाते हैं, या लेट क्लॉक आउट करते हैं कभी कभी, तो उसमें भी वो NI में आवर्स काउंट हो जाते हैं। इन केस अगर ये चीज़ आपके साथ होती है, तो मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ, अपने मैनेजर से बात करना, उसको बोलना कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं 20 आवर्स ही अलाउड हूँ और मेरे ये एक्सीड हो रहे हैं जो आपकी पे स्लिप बनने से पहले। तो वो आपका मैनेजर क्या करेगा, जहाँ तो वो आपकी वो वाले मैनेज कर देगा आपके नेक्स्ट वीक में, जहाँ तो उसको बोलना कि आप 20 आवर्स ही करो, मुझे पेमेंट मत दो। अगर वो कैश इन हैंड नहीं देते हैं या जो भी है जैसे भी है करके, तो कैश इन हैंड के चक्कर में तो पड़ो ही मत। पहली बात तो मेरी ये है। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि उसको 20 आवर से कम नहीं रखना। और ऐसा नहीं है कि एम्बेसी की मेल आ जाती, क्योंकि मुझे भी याद है मेरा भी एक बार 21 मिनट्स, जहाँ मतलब हाफ एन आवर लगा लो, ज़्यादा हुआ था। तो उसका इतना कोई ऐसा सच इशू नहीं बना था। तो ये रीज़न था, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो दूसरा है अपमोस्ट रीज़न जो मैं बोल सकता हूँ आपको, कि यार देखो, सारे ये स्पेशली लड़कों के लिए है, ठीक है, कि दोस्त यार होते हैं हम लोग, तो कभी किसी का झगड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया ऐसे करके ना, तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मत फंसना। क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसोगे, वो आपकी एक चीज़ नोट डाउन हो जाएगी वहाँ पे। तो जब आपकी एम्बेसी आपको PSW अप्लाई करने के लिए करेगी, देखेगी आपकी सारी मतलब जो भी हिस्ट्री या आपका DVS वगैरह जो भी होता है ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है करके। और तीसरा जो लास्ट है भाई, मैं ये नहीं बोलता कि, क्योंकि मैं पर्सनली इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैंने कभी किया नहीं ये चीज़, जो आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का तो देखो यार, चक्कर ये है कि जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली कोई पकड़ा जाता नहीं है। जब पकड़े भी गए होंगे, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ना मैंने किया, केसेस सुने हैं मैंने, बच्चे डिपोर्ट हुए हैं करके। तो यार देखो, इतने पैसे लगा के आ रहे हो कहीं से, ठीक है, और अगर आप यहाँ आके डिपोर्ट होके वापस जा रहे हो, मतलब थोड़े पैसों के लिए, मुझे पता है कि फ़ीस भी अरेंज करनी है, काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, बट एक तरफ आप ये चीज़ लेके चलो कि आपको कैश इन हैंड मिल रहा है, आप मैनेज कर पा रहे हो। दूसरी तरफ भगवान ना करे अगर आप पकड़े गए, तो क्या, जो पीछे लोन लिया होगा या नहीं लिया होगा, जो भी पैसे पूसे आप जो सोच के आए होंगे, तो वो तो सब गया। तो ये 3 चीज़ें जो मुझे लगी थी कि ये रीज़न हो सकते हैं PSW रिजेक्ट होने के, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। बाकी यार मुझे कोई एडिटिंग आती नहीं है ना, स्पेशली इतना टाइम है मेरे पास कि मैं एडिट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे खुद इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे कहाँ पे जॉब करनी है। तो बस यही था इसकी वीडियो में, सच आज की वीडियो में। तो अगर अच्छी लगी हो तो बता देना, बाकी अगला टॉपिक
या तो आप कमेंट कर देना, नहीं तो जो मुझे सही लगेगा मैं उस पर बना दूँगा। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट।